कैसा लगा आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और आप इस ब्लाउज़ का बैक वाले पार्ट का मैंने कैसे डिज़ाइन बनाया है, किस तरह से इसको अटैच किया है, तो ये एक नेक्स्ट वीडियो में आएगा हमारा जो भी बैक पार्ट का है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम जो ब्लाउज़ बनाने वाले हैं उसके लिए हमने जो फैब्रिक लिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का है। इस पर जो है इस तरीके से लाइनिंग बनी हुई है थ्रेड से, और ये ब्लाउज का पीस है। और इसके साथ हमने लिया है ये अस्तर, जो कि कॉटन का रेगुलर अस्तर जो आता है वो है। और उसके लिए हमें जो भी मेजरमेंट चाहिए वो हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे कौन कौन सा जो भी हमारा ब्लाउज को बनाने के लिए हमें जो भी मेजरमेंट की जरूरत है वो हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो हमारा चेस्ट है 42 इंच, वेस्ट है 38 इंच, फुल लेंथ हमें 14 इंच चाहिए, शोल्डर हमारा 16 इंच है, और एपेक्स हमारा 10 इंच है। शोल्डर टू एपेक्स हमारे 10 इंच पे है, और एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7 इंच पे है। तो इतना ही मेजरमेंट हमें चाहिए, और इसी मेजरमेंट का हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी ड्राफ्टिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ऊपर की साइड में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमारा जितना भी फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे तो हमें 8 इंच मिलेगा, और 8 इंच में हमें यहाँ पे 1 इंच माइनस कर देना है। यानी हमारा 8 इंच है, इसमें हम 1 इंच माइनस कर देंगे, यानी कि हमारा 7 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क करना है। अब हमारा जो आर्म होल जो है उसको निकालेंगे। हमें कितना पे आर्म होल रखना है वो हम निकालेंगे, यानी कि हमारा वेस्ट लाइन जो है हम उसको निकालेंगे। चेस्ट लाइन है उसको निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन निकालने के लिए डिवाइड बाई 6 कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 42 इंच बाई 6, तो इसको डिवाइड हो जाएगा 7। तो हमारा इतना आंसर आया, 7 आंसर आया। तो हम इसे 7 इंच पे मार्क करेंगे। हमने यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर लिया है। हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 7 इंच यहाँ पे आया है। हम यहाँ से भी एक इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हमारा यहाँ से हम एपेक्स वाला लाइन हमारा 10 इंच पे है, हम हाफ इंच ऐड करते हुए यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हमारा जितना भी फुल लेंथ है उसमें हम 1 इंच ऐड करते हुए यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो हमारा 14 इंच फुल लेंथ है ब्लाउज का, हम उसमें 1 इंच मार्क करेंगे, 1 इंच ऐड करेंगे और उसको मार्क करेंगे। तो हमें 15 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो हम इसको अब स्ट्रेट लाइन यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे। हम इधर भी एक बार मार्क कर लेते हैं 15 इंच। अब इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करके हो गया। तो ये हमारा चेस्ट लाइन हो गया और ये हमारा वेस्ट लाइन हो गया। अब हम यहाँ पे टक्स की मार्किंग करेंगे सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे हमारा जो क्या है एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 7 इंच, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा कितना आएगा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे हम यहाँ से इस तरीके से मार्क कर लेंगे फोल्ड वाली साइड की तरफ से। इसमें हम 1.5 इंच माइनस करते हुए, यानी कि हमारा 1/2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा 3 इंच होगा। हम मार्क करते हुए यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब हमारा जो वेस्ट डार्ट है हम उसमें 2.5 इंच का डार्ट का जो भी हमारा लेंथ है वो रखेंगे वेस्ट डार्ट का। अब हम इस इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ये वाला जो साइड है इसको हम एक शेप देंगे। तो शेप देने के लिए मैं इस वाले वीडियो में बता दे रही हूँ कि हम किस तरीके से शेप देंगे। तो हमें यहाँ पे पहले हाफ फोल्ड करना है। फोल्ड करके हो गया। अब हमें इसका भी हाफ करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोल्ड करके हो गया, मार्क कर लिए। अब हम यहाँ इन दोनों के बीच का भी हमें हाफ निकालना है। तो हम यहाँ पे हाफ कर लेंगे, करके हो गया। अब यहाँ से हमें 0.25 और यहाँ से हमें 1/2 इंच। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो बस हमें इसे मिला लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे हम 0.0
0.5 इंच जितना, 1 पॉइंट जितना हम अंदर की तरफ जाते हुए इस तरीके से यहाँ पे भी हम शेप दे देंगे। अब हम इसको मापेंगे कि हमारा ये वाला डॉट कितना है। तो ये है हमारा 4 हाफ है। तो हम इस तरीके से इसको भी माप लेंगे। हमें इसी के बराबर इसको भी रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, माप करके अब इसका, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.25 से एक लाइन ऊपर हमारा यहाँ पे आया हुआ है। तो हम इधर भी उसका दोगुना करते हुए यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे और ये इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारा जितना आया हुआ है हमें इस साइड पे भी उतना ही माइनस करना है। फोल्ड वाला साइड जो है हमारा, उस साइड पे भी, ठीक है। अब हम यहाँ का हमारा आर्म होल डॉट है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद से हमारा जो भी आएगा, तो ये वाला पार्ट जो है ये हम कट करके निकाल देंगे। इसका हमें अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे आर्म होल वाला डॉट जो है ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल डॉट के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा यहाँ से 1.25 इंच जितना ऊपर की तरफ यहाँ पे मार्क करना है और इसे हमें यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्रॉस मिला देना है, ठीक। यहाँ पे हम सबसे पहले तो यहाँ पे हम 1.25 इंच जितना यहाँ बाहर जाएंगे और क्रॉस ऐसे एक शेप दे देंगे। तो यहाँ से हम हाफ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इस तरीके से शेप दे देंगे। शेप देके हो गया। अब हम उसके बाद से हम यहाँ से 0.25 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे और ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा सा हम और इसको बाहर निकाल लेते हैं। ड्रॉ करके हो गया हमारा। अब हमारा यहाँ से 1.25 इंच जितना हमारा यहाँ पे आ रहा है, बस हमें यहाँ से ही ऐसे क्रॉस मार्क कर लेना है। ये करके हो गया। तो ये भी हमारा पार्ट कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। और यहाँ से तो यहाँ पे हम अपना हमारा जो भी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 करके जितना भी आएगा हमारा, हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे 10.5 इंच मार्क कर लिया। वेस्ट जो है डिवाइड किए 4 से, तो हमारा आया 9.5 इंच पे हम यहाँ 9.5 इंच अब इधर रखेंगे और इधर से हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जितना भी आ रहा है, यहाँ से हम डॉट वाले पॉइंट को माइनस करते हुए हम यहाँ से इस तरीके से मार्क करेंगे और इधर हमारा जितना यहाँ पे भी आएगा हम मार्क कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आए और टाइम भी हमें ज़्यादा ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे 1 इंच जितना या 1.5 इंच जितना हम इधर मार्जिन लेते हुए इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए। अब हम यहाँ पे हमारा जितना यहाँ पे गैप आ रहा था, ठीक है, 0.25 इंच से 1 लाइन ऊपर, तो यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये करके हो गया। अब हम हमारा जो भी है इसको हम कट कर लेंगे। उसके बाद से हम अपने बाकी का आगे का प्रोसेस जो है निकाल देखेंगे। तो हम पहले ये डार्क वाला क्योंकि हमें यहाँ पे आर्म होल माइनस करके हमें नया आर्म होल ड्रॉ करना है, तो हम इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले कट कर लेंगे। जैसे हमने ड्रॉ किया है सेम वैसे ही हम यहाँ पे कट करेंगे। हम इधर का भी कट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे नया आर्म बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो भी हमारा हमने इस तरीके से कट कर लिया। अब हमारा ये वाला जो लाइन है हम इसे इस लाइन से मैच कर देंगे इस तरीके से। मैच करके हो गया। अब हमें यहाँ पे इसे सेलो टेप से या फिर पिन की हेल्प से
अटैच कर देंगे। तो हम इसे यहाँ पे पिन की हेल्प से यहाँ पे अटैच कर दे रहे हैं। ठीक है, ये करके हो गया। अब जो हमारा नया हार्मोन यहाँ पे हमारा जो भी आ रहा है, आप देख सकते हैं कि ये वाला लाइन जो हमारा यहाँ पे है। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस यहाँ से ये वाला जो पार्ट है हम इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे ये वाला लाइन जो है माइनस करना था। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको माइनस कर लिया है। अब हम इसे कट करके निकाल देंगे। ये ऊपर वाला लाइन जो हमने स्ट्रेट किया था उसको भी हम कट करके निकाल लेंगे। तो ये मैं आप लोगों को एकदम प्रोफेशनल तरीके से, जो आजकल ट्रेंडिंग जो ड्राफ्टिंग वगैरह चल रहा है, उस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा रही हूँ। और ये मधुबाला डिजाइन में बता रही हूँ यहाँ पे। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने 5-6 दिन कम से कम इसमें टाइम दिया हुआ है इसको। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक इजी वे निकाल करके आप लोगों के साथ ये वाला जो पैटर्न है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा इधर हो गया था, तो हम इसको मैच कर ले रहे हैं। और सेम आपका वही एकदम उसी तरीके से होगा। थोड़ा सा मैंने इस पर रिसर्च किया, उसके बाद से मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस तरीके से कटिंग करने के लिए। सेम वही मेथड है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कोई नहीं किया है। मैंने थोड़ा सा एक आसान तरीका निकाला है कि हम किस तरीके से इसको, उसी चीज़ को हम आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे नेक की जो डीप चाहिए वो हमें 6 इंच चाहिए। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्क कर ले रही हूँ। और हमारा रेडी शोल्डर जितना चाहिए, जो भी चाहिए हमें 2 इंच पे चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो 2 इंच पे चाहिए या 2.5 इंच पे चाहिए, जितना भी आपको रेडी शोल्डर चाहिए उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 इंच नहीं, मैं यहाँ पे 2.5 इंच का रेडी शोल्डर रख रही हूँ। तो हम इसमें 1 इंच ऐड करते हुए यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा जितना भी यहाँ पे हमारा नेक वाले साइड पे आ रहा है, हमसे उतना ही नीचे हमने यहाँ पे जहाँ 6 इंच मार्क किया था वहाँ पे हम मार्क करेंगे। ठीक है, हम फिर से चेक करते हैं 3.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो यहाँ पे आप लोग को जिस भी साइज में बता रही हूँ आप लोग उसी साइज में बनाइए। अगर आपको दूसरे साइज में बनाना है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि मैं आप लोगों को दूसरे साइज में बताऊँ। तो मैं कमेंट में अगर 10 लोगों ने कमेंट किया तो मैं ज़रूर दूसरे साइज में इसी सेम डिज़ाइन में मैं इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमारा 3.5 इंच 3.75 इंच जितना यहाँ पे हमारा आ रहा है। अब इसमें से हम 1 इंच जितना माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2.75 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ जो हमारा आर्मोन वाला क्रॉस है हम वहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा यहाँ ये जो डार्ट है यहाँ से हम इस तरीके से हाफ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से सीधे इंच को रखते हुए हम यहाँ से यहाँ पर हाफ करेंगे। नहीं, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो भी बेल्ट है वो बेल्ट को निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 इंच का बेल्ट चाहिए, तो हम इसमें 1/2 इंच और ऐड करते हुए यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे और हमें उतनी पे ही कटिंग करनी है। 2.5 इंच हम मार्क कर लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो और ये जो ड्राफ्टिंग जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप बिगनर हैं, सिलाई सीख रहे हैं, बिगनर हैं सिलाई सीखने में, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे स्टार्ट लिख के कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोग बिगनर, ये लोग जो स्टिचिंग सीख रहे हैं वो लोग वीडियो देख रहे हैं। इससे अगर आप बिगनर हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। जो प्रोफेशनल लेवल पे जो लोग स्टिचिंग सीखते हैं या सिखाते हैं, मैंने उस लेवल पे इसको ड्राफ्टिंग करके आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ मार्क कर लिया जो भी हमारा बेल्ट चाहिए था। हम यहाँ पे अगर चाहे आप तो शेप भी दे सकते हैं इस तरीके से, लेकिन हमें यहाँ पे शेप नहीं रखना है, हमें डायरेक्ट ऐसे डिज़ाइन रखना है। तो बस हम बेल्ट अपना निकालेंगे और ये सीधी लाइन ही रखेंगे। अगर आपको शेप वाला चाहिए इस तरीके से तो आप यहाँ पे 1 इंच जितना ऊपर जा करके इस तरीके से शेप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे इस तरीके से हम अपने इंच को रखेंगे, इसके हिसाब से स्ट्रेट रखें। ठीक है, इसका हम हाफ करेंगे, जितना भी आया हम मार्क कर लिए।
अब यहाँ से यहाँ तक हमारा इस यहाँ से यहाँ तक हम इसको हाफ करके मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों का भी हम सेंटर निकालेंगे, तो इसको इस तरीके से हाफ कर लेते हैं। ठीक, और ये जो हमारा आया पॉइंट, अब इसको हम यहाँ से मैच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा हाफ इंच जितना बाहर जाते हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके पेंसिल से मैं पहले कर लेती हूँ, उसके बाद थ्रो के साथ। तो सबसे पहले ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को हम इस तरीके से राउंड शेप देते हुए इस तरह से मिला लेंगे। फिर यहाँ से और इधर के साइड में हमें यहाँ पे राउंड शेप देते हुए, हमारा जहाँ पे भी आएगा राउंड शेप, हम वहाँ तक हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इस तरीके से चला जाएगा। हो गया। अब बस इस लाइन को थोड़ा सा शेप देते हुए हमें यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से शेप देते हुए मिला लेते हैं। ठीक, एक करके हो गया। अब हमें यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है, तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। बस हमें यहाँ पे ये वाली लाइन कटिंग करनी है, फिर यहाँ से हमें कटिंग करनी है ये वाली लाइन को। हम यहाँ से ये वाला पार्ट हम फिर से अटैच करेंगे। तो यहाँ से अब हम इस तरीके से अपने नेक वाले पार्ट को अब थोड़ा सा डीप जाना चाहते हैं, तो इस तरीके से डीप जा सकते हैं। बस हमने कटिंग कर लिया है पूरा। अब ये वाला जो पार्ट था हमारा, इस तरीके से अब ग्लू से चिपका दे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, और नहीं तो आप इसे दूसरे पेपर पे ड्रॉ करके रख लें। करके हो गया। अब हमें यहाँ पे स्टिच का कहाँ पे ऐड करना है, ये वाला जो पार्ट है हमारा यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे स्टिच का ऐड करना होगा, जहाँ पे भी मैं मार्क कर रही हूँ हम वहाँ पे स्टिच का ऐड करेंगे। इसमें भी हम यहाँ पे स्टिच का ऐड करेंगे। बस हमें यहाँ तक ही स्टिच का ऐड करना है, ये हमारा ऐसे ही रह सकता है। इधर हमें कोई स्टिच का ऐड नहीं करना है, इसमें हमें कोई स्टिच का भी ऐड नहीं करना, बस हमें यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है हमारा इसमें इस तरीके से ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे अपने मेन फैब्रिक पे कट करते हैं।
तो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया हुआ है अपने मेन फैब्रिक को, अस्तर को भी, और जहाँ पे हमें जहाँ हमें एक्स्ट्रा सिलाई के लिए हाफ इंच लेना था हमने वहाँ पे ऐड करते हुए लिया है यहाँ पे। तो ये हमारा जो है हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट का नेक हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं, डीप नेक। और ये जो फ्रंट पार्ट है, तो ये वाला पार्ट है, इसमें हमें जॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो जो ब्लाउज का फैब्रिक होता है, जो साइड से निकलता है, वो थोड़ा सा कम ही होता है। और ये छोटे साइज के ब्लाउज बनाने के लिए वो उसमें हो जाता है, लेकिन जब हम बड़ी साइज का ब्लाउज बनाते हैं उसमें कपड़ा कहीं ना कहीं कम तो हो ही जाता है। तो ये हमारा जो जॉइंट पड़ रहा है, ये हमारी इस वाले फैब्रिक में पड़ रहा है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि जिससे हमें जॉइंट पता ना चले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें जॉइंट लगा लेंगे और इस कपड़े को भी जॉइंट लगा लेंगे। तो चलिए हम इसको अब स्टिचिंग करते हैं और इसको एक साथ अटैच करते हैं। ओके, तो ये वाला हमारा जो अस्तर वाला पार्ट है, तो इसमें भी हमारा जॉइंट है। तो सबसे पहले हम इसको अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जॉइंट लगा लिया है। अब हम जो यहाँ पे है, ये वाली साइड, हमारा जो नेक वाला साइड है, उसको हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने जो नीचे जो जॉइंट है हमारा मेन फैब्रिक में, उसको मैंने सेंटर में ऐसे रखा है और उसके बाद से हम यहाँ पे नेक वाले पार्ट की सिलाई लगाएंगे। ओके, सिलाई लगा के हो गया। तो हम अब हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको ऐसे कट कर लेंगे और यहाँ कॉर्नर पे हम इस तरह से कट लगा लेंगे, जिससे हमारा स्मूथली हमारा जो है नेक का जो डिज़ाइन है वो अच्छे से उभर के आए। तो ये कट लगाने के बाद अब हम इसे पीछे की तरफ इसको पलटते हुए एक सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। हमने यहाँ पे सिलाई लगा करके इसको पलट लिया है। अब हमारा जो भी ये पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। इसमें हमें पैड नहीं लगाना है, तो हम इसको पहले अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें कप्स लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे सिलाई को साइड से अटैच कर लिया मेन फैब्रिक पे। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो जॉइंट लगाया था वो किस तरीके से लगाया है, एकदम बिल्कुल हमें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे सिलाई लगा है। अगर आप देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, अगर आपको पता भी चलता है तो आपको ये लगेगा कि एक डिज़ाइन बनाया हुआ है। जिस तरीके से मैंने उसको अटैच किया। अब हमें यहाँ पे अपने टक्स को सिलाई लगाना है। हम अपने टक्स को कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे। पहले तो मैं ये टक्स वाले पार्ट से मैं ऐसे एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको निकाल देती हूँ। अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम जो सिलाई लगाएंगे वो डायरेक्ट ऐसे हम नहीं निकालेंगे, इसको हम एक क्रॉस लाइन ऊपर की तरफ ले जाते हुए सिलाई को उतारेंगे, जिससे कि हमारा पॉइंट ना बने। मैंने कुछ इस तरीके से सिलाई को निकाला है, ये देखिए। ठीक इसी तरीके से हम इस वाले टक्स को लगा लेंगे सिलाई। एक बार हम इसको देख लेते हैं, ये जो दोनों टक्स है वो बराबर सिलाई लगाएंगे। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ सिलाई गया हुआ है, तो हम इस वाले में थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे सिलाई को अपनी दूसरी सिलाई लगाते हुए। देखिए एकदम हमारा पॉइंट टू पॉइंट दोनों सिलाई मिल रहा है, दोनों टक्स का सिलाई जो है मिल रहा है। अब हम इसमें भी एक और सिलाई लगा देंगे करके हो गया हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वाले पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो है आप इस पे चाहे तो कैनवास पट्टी लगा सकते हैं या फिर पेपर पेस्टिंग पट्टी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे मुझे लेस लगाना है, लेस से यहाँ पे ये ऑलरेडी मोटा हो जाएगा एक पॉइंट, तो मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ कैनवास पट्टी या फिर। तो यहाँ पे हम ये चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि हमारा जो कपड़ा है, मेन फैब्रिक वाला जो कपड़ा है, वो सीधा और उल्टा हम नीचे देख करके सिलाई लगाएंगे। तो सीधे को अंदर की साइड रखते हुए हम सेंटर टू सेंटर मिलाएंगे और यहाँ से, और उसके बाद से हम यहाँ पे अपनी सिलाई लगा लेंगे। तो हमें ये वाले पार्ट की सिलाई लगाना है, यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी पे सिलाई लगा लिया है। अब हम अपने नीचे वाले पार्ट पे भी ऐसे सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो हमने यहाँ पे पूरी तरफ सिलाई लगा दिया है, ऊपर गले की साइड में और नीचे की साइड में। तो अब हम इसको पलट लेंगे। तो पलटने से पहले हमें यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। इस तरीके से हमारा जो सिलाई है वो नहीं करना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रहे। और हम पूरे में अच्छे से कट्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कट्स लगा के हो गया है ऊपर की साइड में। नीचे की साइड में यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा राउंड शेप है, तो हम यहाँ पे भी थोड़ा सा कट्स लगा लेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा कट लगा के हो गया। हमने थोड़ी में कट लगा लिया है ऊपर और नीचे की साइड, दोनों साइड। अब हम इसको इस तरीके से पलट देंगे। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको पलट लिया है। अभी हम यहाँ पे इस तरीके से इसको दो पार्ट, दोनों को अलग अलग करते हुए हम अस्तर वाले साइड पे सिलाई लगाएंगे। और ये जो हमारा अंदर वाला सिलाई है, ये हमारा इधर अस्तर वाले की साइड में ही मुड़ा हुआ होना चाहिए। इससे जो है हमारी गले की जो फिनिशिंग है वो और अच्छी आएगी। यहाँ पे हमें एकदम किनारे की सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे हमारा इतना करके हो गया है। हमने पूरी तरफ सिलाई लगा ली है, पलट लिया अच्छे से, हमने इसको सेट कर लिया। अब हमारा जो ये बीच वाला पार्ट है, इसको हम इसमें सेट करेंगे। तो हम इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए हाफ इंच अंदर करते हुए, हमारा यहाँ पे सेंटर से सेंटर हमारा मिलना चाहिए। ठीक है, और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, सेंटर टू सेंटर हमारा ये हो गया। हाफ इंच जितना हमारा अंदर दबाते हुए, क्योंकि हमने यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन रखा था, तो हम इतना अंदर दबाएंगे उसको। अब हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। अगर यहाँ पे आपका अच्छे से ये नहीं सेट हो पा रहा है और आपको लगाने में दिक्कत हो रही है इस तरीके से, तो आप क्या करें कि आप पिन की हेल्प से पहले इसको अटैच कर लें और उसके बाद से आप यहाँ पे इस पिन की हेल्प से इसको पहले सिक्योर कर लें। सिक्योर करने के बाद से आप ऊपर से सिलाई लगाएं। तो मैं इनको यहाँ पे डायरेक्टली सिलाई लगा रही हूँ, मैंने पिन से सिक्योर नहीं किया है। मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसको अटैच करने में। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो तो आप इनसे पहले सिक्योर कर लें। सिक्योर करने के बाद, अगर आप बिगनर भी हैं तो आपको जरूर दिक्कत होगी ही, तो सबसे पहले तो आप इसको सिक्योर ही कर लें, उसके बाद से आप इस पर सिलाई लगाएं। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हमारा जो भी इधर एक्स्ट्रा फैब्रिक है आर्म होल की साइड में, इसको पहले तो सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके हटा देंगे, और कट करके हटाने के बाद से हम यहाँ पे अपना लैस को अटैच करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ये वाली लैस का यूज करने वाले हैं। तो पहले हम इसको एक लाइन लगाते हैं, उसके बाद से हम देखेंगे अगर सेकंड लेयर भी लगाने के अच्छा लगे तो हम सेकंड लेयर भी लगाएंगे, वरना हम एक ही लेयर रहने देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला फर्स्ट लेयर, सबसे पहले हम अपना यहाँ पे धागा चेंज कर देंगे। ऊपर वाला, नीचे हमारा वही धागा रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर वाला धागा हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो लैस है गोल्डन कलर का है और ग्रीन कलर से हम जो सिलाई लगाएंगे तो ये बहुत ही गंदा दिखेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे धागा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो शेप है, जहाँ पे जैसे आ रहा है, हम पहले लैस को इस तरह से रख के उसको सेट करके जाएंगे, उसके बाद से हम सिलाई लगाएंगे। इससे हमारा जो डायरेक्शन है, हमारा लैस उसी डायरेक्शन में स्टिच होगा। ठीक है, तो ये हमारा पतला लैस है, तो ये आराम से मुड़ जा रहा है। अगर यही हमारा 1 इंच या 1.5 इंच चौड़ा रहता तो इसे हमें दूसरे तरीके से लगाना होता। तो ये पतला लैस है, इसलिए ये आराम से मुड़ जा रहा है और हमें लगाने में दिक्कत नहीं हो रही है। इसमें हमने कप का यूज नहीं किया है। आप चाहे तो यहाँ पे कप का भी यूज कर सकते थे, हमें डबल अस्तर लगाना पड़ता, क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला फैब्रिक है, मेन फैब्रिक है, वो उसमें हम सिंगल रखते हैं उसको, तो हमारा जो अंदर हम कप लगाते तो वो हमारा कप अंदर की साइड से दिखता, ऊपर से दिखता। तो इसलिए हम पहले अस्तर के साथ ऊपर वाले कपड़े को अटैच करके उसके बाद से हम एक और अलग से अस्तर लेकर के हमें कप को ऐड करना पड़ता। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ एक कप के साथ इस तरह ये वाला डिज़ाइन जो है एक शेयर करूँ। तो आप लोग अगर बिगनर हैं तो आप हमें कमेंट में टाइप कीजिए स्टार्ट। मैं जो आप लोगों को पर्सनली गाइड करूंगी कि कैसे कैसे आप अच्छी से अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा एक लाइन लगा के हो गया। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं लैस को रख के कि हम दूसरे लाइन लगाएंगे तो अच्छा दिखेगा या फिर नहीं। हम लैस को एक लाइन और लगा सकते हैं।
तो इस तरीके से अच्छा भी दिख रहा है ये, है ना। आप लोग कमेंट में बताइए कि इस तरीके से अच्छा लग रहा है कि नहीं हमें, या फिर हमें एक ही सिंगल लेयर ही रखना चाहिए था, हाँ ये, या फिर डबल लेयर हमें अच्छा लग रहा है। तो एक लाइन हम यहाँ पे भी इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से। फटाफट से कमेंट कीजिए कि सिंगल लेयर अच्छा लग रहा है या फिर डबल लेयर अच्छा लग रहा है, कमेंट में बताइए हमें। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और आप इस ब्लाउज़ का बैक वाले पार्ट का मैंने कैसे डिज़ाइन बनाया है, किस तरह से इसको अटैच किया है, तो ये एक नेक्स्ट वीडियो में आएगा हमारा जो भी बैक पार्ट का है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।